हरिद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देवपुरा स्थित डीएम कैंप ऑफिस के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में धरना दिया गया। इस प्रदर्शन में विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और उससे जुड़े वीवीआईपी प्रकरण की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। पार्टी ने मांग की कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि दोषियों तक न्याय पहुंच सके और पीड़िता के परिवार को भी न्याय मिल सके। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कैंप ऑफिस के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता और कार्यकर्ता अपने बैनर और पोस्टरों के साथ नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने न्याय चाहिए और सीबीआई जांच हो जैसे नारे लगाकर केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाए। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करना था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जांच प्रभावित न हो। धरना शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, लेकिन सरकार और प्रशासन के लिए सख्त संदेश भी था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के धरना स्थल से कहा कि राज्य सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इस पूरे मामले में दबाव और रसूख के कारण जांच प्रभावित हुई है। रावत ने कहा कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है कि इस मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच ही इस मामले की सच्चाई सामने ला सकती है और दोषियों तक कानून का हाथ पहुंचा सकती है। भाजपा बेशर्मी से इस मामले को दबाना चाहती है। सत्ता भी बेशर्मी के साथ इस मामले को दबाना चाहती है और हमने भी तय कर लिया है कि इस मामले में हम जब तक इस पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच नहीं होती है, हाई कोर्ट की देखरेख में सीबीआई की जांच नहीं होती है, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। और हम इसके लिए अभी जोनल रैलीज कर रहे हैं, जोन में बांट रहे हैं। 5-6 जोन में राज्य को जोनल रैलीज कर रहे हैं। उसके बाद विधानसभा स्तर पर भी रैली करेंगे। कुछ गांवों में महिलाओं की यात्राएं निकालेंगे और फिर हम एक बड़ी प्रदेश व्यापी भी रैली। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि इसमें सत्ता, वीवीआईपी और रसूख की परतें जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर जांच निष्पक्ष होती तो कई अहम तथ्य अब तक सार्वजनिक हो चुके होते। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर उठाए गए सवालों और हंगामे को भी न्याय सुनिश्चित करने का कारण बताया है। धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने न्याय चाहिए, सीबीआई जांच और अन्य नारों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाए। धरने में महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने न्याय की मांग जोरदार तरीके से उठाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है, ताकि दोषियों तक कानून का हाथ पहुंचे और पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके। धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण रूप से आयोजित किया गया, लेकिन इसका संदेश प्रभावशाली रहा। कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में कई अहम सबूतों से छेड़छाड़ की गई। उनका आरोप है कि इससे मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हुई है और सच्चाई सामने नहीं आ पाई। नेताओं ने यह भी बताया कि वीवीआईपी प्रकरण को लेकर जो सवाल और विवाद उत्पन्न हुए, उन पर सरकार ने कभी स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई और सीबीआई जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में नहीं कराई गई, तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे और अपने आक्रोश को जनता के सामने और अधिक उजागर करेंगे। हरिद्वार से कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को सुर्खियों में ला दिया है। कांग्रेस साफ तौर पर इस हमले में सीबीआई जांच और हाईकोर्ट के जज की निगरानी की मांग पर अड़ी हुई है। पार्टी का आरोप है कि मौजूदा जांच से ना तो पीड़ित परिवार संतुष्ट है और ना ही आम जनता। वहीं प्रशासन की ओर से धरना शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होने की बात कही गई है, लेकिन सियासी संकेत साफ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस आने वाले दिनों में अपना दबाव और बढ़ा सकती है। मैं मानसी, कैमरामैन प्रिंस के साथ टीवी 100 नोएडा।